नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है बिकॉज ऑफ कि आप देखे होंगे कि अभी ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं लबूबू डॉल्स, राइट। तो लबूबू डॉल जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं। और ये डॉल आजकल जब से के पॉप वाले लोगों ने इसको अपने स्टाइल में लिया हुआ है, तभी से सारे सेलिब्रिटीज़ लोग इसको लेकर घूम रहे हैं, अपने बैग में टांग कर घूम रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो जब ये ट्रेंड में है तो मैं भी इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं, एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं बनाऊं। मीन्स इसके ऊपर एक CGI ऐड तो बनाना बनता ही है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आज की जो टॉपिक मेरी रहेगी वो है लबूबू डॉल के ऊपर, जो कि एक मॉन्स्टर डॉल है। एंड देन आजकल सभी लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं अपने साथ कैरी करना। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग लबूबू डॉल को लेकर हम लोग किस तरह से CGI एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं या बिलबोर्ड्स बना सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर दोनों को मिलाकर। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको इस तरह से एक वीडियो फुटेज ले लेने हैं जैसे मैंने ले रखा है, एंड देन ट्रैक कैमरा को क्लिक कर दो फॉर ट्रैकिंग। ओके, तो थोड़ी देर लगेगी इसको ट्रैक होने में। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की प्रोसेसिंग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ट्रैकिंग हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, थोड़े से प्रॉपर वे में थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेना, बिकॉज ऑफ कि मिनिमम आपको 3 चाहिए होंगे। एंड देन राइट क्लिक करो, सबसे पहले सेट ग्राउंड, एंड देन फिर उसके ऊपर कैमरा एंड देन प्लेन ले लेना। तो यहाँ पे मेरे कैमरा एंड प्लेन आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन R प्रेस करके थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ अपने जो ट्रेन का जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूँ। यस, तो कुछ इस तरह से है। X एंड Y एक्सिस को थोड़ा केयरफुली आप यहाँ पे चेक कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप, ऑलमोस्ट ऐसा। ओके, तो मेरे हिसाब से थोड़े से मेरे ठीक ठाक आ चुके हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं सब ठीक हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सेट कर रखे हैं। एंड आप प्ले करके देखो तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा स्टक होकर आ रहा है हमारे ट्रेन के साथ, कुछ ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, सबको क्लोज़ करो, सेलेक्ट कर लो, चले जाओ फाइल में। यहाँ पे आपको चले जाना है स्क्रिप्ट के अंदर में जाकर आपको जेसन स्क्रिप्ट ले लेने हैं, राइट। एंड देन ब्राउज़ कर लो जहाँ पे भी आपको सेव करने हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया एंड देन यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ अपने फ़ाइल को। तो ये हो गया सेव। एंड देन यहाँ पे जो आपका होगा होल कॉम्प एंड देन एक्सपोर्ट कर दो। तो ये हमारे हो गए, यहाँ पे बन के आ चुके हैं। अभी आप अपने फ़ाइल को भी सेव कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट्स फाइल को भी। तो मैंने यहाँ पे रीनेम कर लिया, ट्रेन वगैरह करके मैंने सेव कर दिया है। ओके, तो अब सेव होने के बाद क्लोज़ कर दो। बाद में मैं इसको फिर से लेके आ जाऊँगा कंपोजिटिंग में। ब्लेंडर को ओपन कर लो, तो सबको A प्रेस करो एंड देन डिलीट कर दो। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, फ्रेश चाहिए, न्यू चाहिए। एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ इंपोर्ट पे, एंड देन यहाँ पे जेसन स्क्रिप्ट के थ्रू जो हमारा ट्रैकर है उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ट्रैकिंग वाले को। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा जो कम्प्लीटली वर्टिकल वाला जो प्लेन है उसको सिलेक्ट करो एंड देन डिलीट करो, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हमें सेट कर लेना है। एंड देन क्लिक करो कैमरा को सिलेक्ट कर लेना, कैमरा व्यू में चले जाओ एंड देन कैमरा में जाकर कैमरा को हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो ऐड, फिर क्लिक कर दो यहाँ पे मूवी क्लिप में, एंड देन जो मूवी मैंने लिया हुआ था वहाँ पे उसी मूवी को यहाँ पे लेके आने हैं। तो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं वीडियो फुटेज कुछ इस तरह से, बट मेरी ओपेसिटी अभी भी 0.5 है। तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 100% कर लेता हूँ ओपेसिटी को, कुछ ऐसे। एंड देन प्ले करके आप देख लो कि किस तरह से मैंने यहाँ पे इसको ट्रैक किए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इसके FPS है ना उसको मैं थोड़ा सा सेट करूँ, बिकॉज यहाँ पे जो FPS है ना आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको मैं थोड़ा स्क्रब करके देख लेता हूँ। नाउ इट्स लुक बेटर, एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सीन के अंदर में जाकर आप 29.9 FPS ले लो, मीन्स 30 FPS ले लेना। एंड देन यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेम थे 361 मैंने 361 ले रखे हैं। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे प्ले करके देख लेता हूँ कि कैसा हमारा हुआ है। तो यहाँ पे 30 FPS है एंड देन फ्रेम जो है वो 361 है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है
कम्प्लीटली मैंने सेट कर रखे अपने फ्रेम्स को, राइट। अब मुझे करना क्या है, देखो यहाँ पे एक बार हो जाए, अब चेक कर लो कि प्रॉपर वे में है कि नहीं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से ट्रैकिंग हुई है। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल प्रेस करता हूँ टैब, एंड देन जितने भी वर्टिसेस हैं उसको मैं इस डोर के ऊपर मैं अलाइन कर लेता हूँ। तो सिंपल सा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, एंड देन वर्टिसेस को इस पे अरेंज कर देता हूँ मैं। तो सिलेक्ट कर लो थोड़ा अच्छे तरीके से। ओके, तो वन प्रेस करके वर्टेक्स सेलेक्ट करो, एंड देन कंप्लीट वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेना कुछ ऐसे, राइट। तो ड्रैग करो एंड देन सेलेक्ट कर लो, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको ग्लोबल जो है ना, मूव टूल में जाओ, एंड देन अभी आपको यहाँ पे ग्लोबल में जाने हैं, एंड देन ग्लोबल से लोकल कर लेना, राइट। तो आप जो डायरेक्शन है वो बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन इस तरफ भी मैं क्या करूँगा, एडजस्ट कर लूँगा पकड़ के। थोड़े से वर्टेक्स को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, टॉप से भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन थोड़ा सा नीचे नीचे बॉटम में भी हमारे ऑलमोस्ट सभी तरफ आ चुके हैं हमें। ओके, अब देखो करना है क्या, जब सारे हो जाए ना तो सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे बेवल अप्लाई करने हैं, राइट। कैसे करोगे वो देखो, पहले अरेंज कर लो अच्छे से, जहाँ पे चाहिए जैसा चाहिए एक बार आप अरेंज कर लो प्रॉपर वे में, राइट। तो मैंने थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लिया है यहाँ पे, एंड देन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट किए हैं, राइट क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे बेवल वर्टेक्स कर लेना, बट क्लिक करके आपको क्या करना, होल्ड करके रखना है, राइट। आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते कुछ भी, तो थोड़ा सा करो, एंड देन स्क्रॉल से क्या करो ना, स्क्रॉल अप्लाई करो। तो आप मिडिल माउस जो है या स्क्रॉल बटन से थोड़ा सा आप उसको जो कॉर्नर है उसको कर्व क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसा। शिफ्ट जेड कर लेना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि मेरे राउंडेड कॉर्नर हो गए हैं। शिफ्ट जेड करके फिर से सॉलिड व्यू में आप आ जाना, राइट। एंड देन सॉलिड व्यू में आने के बाद आपको करना है क्या है, 3 प्रेस करो, या फिर आप फेस मोड पे चले जाओ, सेलेक्ट करो, एंड देन आई प्रेस करके आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन है, तो इंसर्ट को क्लिक करो, एंड देन थोड़े से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, थोड़ा सा इंसर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड देन मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ थोड़े से में। तो मैं क्लिक करता हूँ, एंड देन इनसाइड थोड़ा सा वाई प्रेस करो, एंड देन आप अंदर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लो, थोड़े बहुत मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ पे, सी। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, मेरा एक्सट्रूड हो चुका है यहाँ पे कुछ ऐसे, आप देख सकते हो घुमा फिरा के जैसा भी है, थोड़ा सा मेरा ठीक है। यहाँ पे कैमरा मोड पे आ जाओ, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे आ चुके हैं कुछ ऐसा जैसा मुझे चाहिए था, ट्रेन के अकॉर्डिंग ये फिट भी हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, राइट। तो मैंने इसको फिट कर लिया, एंड देन इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। तो एक बार मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ ट्रेन फोल्डर को। तो ये मेरे सेव हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, टैब प्रेस करके बाहर आ जाओ अपने ऑब्जेक्ट मोड में, राइट। एडिट मोड से बाहर आ जाने हैं, एंड देन इसके ऊपर में ना एक, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेटलिक स्टाइल में मैंने थोड़ा दे दिया, थोड़ा सा मेटलनेस इंक्रीज़ कर दिया इसमें। एंड देन यहाँ पे जाकर मैं अब सर्च करता हूँ जिसके ऊपर मुझे बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लबूबू, राइट। तो लबूबू के बहुत सारे डॉल्स आ जाते हैं, बट मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो आप टी पोज ही इसको यूज़ में लोगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं टी पोज वाले जो हैं वो पोज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो टी पोज वाले को ही सिलेक्ट करना, मैं चाहूँ तो ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए ये वाले, बिकॉज ऑफ कि इसमें हम लोग बोन अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी सिलेक्ट कर रखे हैं। तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ ऐसे, स्क्रॉल करो, डाउनलोड पे चले जाओ, एंड देन यहाँ पे आपको OBJ डाउनलोड कर लेने हैं, राइट। तो एक GLB भी आप चाहो तो एक करके रख लो, बिकॉज बाद में भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं OBJ को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद आप क्या करो, सबसे फर्स्ट ये हो जाने के बाद आप सिंपल सा एक और टैब खोल लो, एंड देन यहाँ पे मैं चला जाता हूँ मिक्सामो में, बिकॉज मिक्सामो में मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐड करूँ, लाइक वॉक साइकिल हो सकते हैं, जंप हो सकते हैं, कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन सबसे फर्स्ट आपको रिग करने होंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट अपने कैरेक्टर पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको एनिमेशन एंड देन कैरेक्टर 2 मिलते हैं, दोनों में से आपको फर्स्ट कैरेक्टर चूज़ करना है, ओके। एंड देन कैरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है, जो भी कैरेक्टर है अपलोड पे चले जाओ, यहाँ पे अपलोड कैरेक्टर है, तो इसको क्लिक करो आप इसे, एंड देन आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप FBX भी ले सकते हो, OBJ फाइल फॉर्मेट भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाकर ले लेता हूँ मेरा लबूबू के जो कैरेक्टर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो दिस विल टेक सम टाइम फॉर अपलोडिंग, राइट, योर कैरेक्टर। तो ये अभी अपलोड हो रहा है, तो एक बार ये 100% अपलोड हो जाए तो वहाँ पे मेरे कैरेक्टर आ जाएंगे।
तो यहाँ पे मेरे कैरेक्टर आ चुके हैं कुछ ऐसा। अब इसमें आपको करना है क्या है, इसको आपको रिग करने हैं, ऑटो रिग। जैसे देखो यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या पोजीशन में आपको क्या ऐड करने हैं, ऑटो रिग। तो सबसे फर्स्ट मैं चिन को लेके आता हूँ एंड देन चिन के पोर्शन पे लगा देता हूँ। रिस्ट है तो रिस्ट को रिस्ट की जगह पे, एल्बो है तो एल्बो को एल्बो की जगह पे रख दो, नी को नी की तरफ लेके आ जाना एंड देन फाइनली जो हमारा ग्रोइन है उसको आपको ग्रोइन के जगह में लगना, मीन्स वन काइंड ऑफ पेल्विक है। एंड देन क्लिक कर दो आप यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट को क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे ऑटो रिग स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिग बनकर आ चुका है। तो नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो फिर से नेक्स्ट करो, यहाँ पे आपके कैरेक्टर आ चुके हैं। सी कुछ ऐसा। तो ये पहले से ही हमारा कोई यहाँ पे जो कैरेक्टर में एनिमेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस करने के लिए मैं चला जाता हूँ सीधा, पहले तो आप एनिमेशन में जाओ एंड देन यहाँ पे आप ले लो जंप। तो आप देख सकते हो बहुत सारे मेरे पास जंप वाले फाइल आ चुके हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जंप वाले फाइल को फर्स्ट चेक कर लो, राइट। तो मैं यहाँ से जंप ले लेता हूँ सबसे फर्स्ट। तो चेक करो कि कौन सा फाइल ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ, इससे क्लिक कर देता हूँ एंड लेके आ गया, या दिस इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। तो मैंने जंप वाला एक फ़ाइल ले लिया है एंड देन इस जंप को क्या करना है, तो आपको यहाँ पे चले जाना है एंड देन अपलोड कैरेक्टर, सॉरी डाउनलोड को क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड आप कर लो। तो डाउनलोड में आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएंगे, विद स्किन आपको ले लेने हैं। तो हमारा कैरेक्टर भी डाउनलोड हो चुके हैं, राइट। अब आपको करना है क्या है, ये काम हो चुका है। अब चाहो तो इसमें एक वॉक साइकिल भी ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन में जाता हूँ और एक वॉक साइकिल भी ले लेता हूँ कि बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वॉक साइकिल या कोई भी आप एनिमेशन डांस भी आप अप्लाई कर सकते हो। डांस को भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, बट मुझे चाहिए यहाँ पे वॉक साइकिल। तो मैं यहाँ पे वॉक साइकिल को भी मैं ले लेता हूँ। सी तो थोड़े से अच्छे हैं तो ले लो एंड देन डाउनलोड को क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो इसे। तो मेरा यहाँ पे हो चुका है डाउनलोड, राइट। अब जब डाउनलोड हो जा रहा है तो फिर से आप आ जाओ ब्लेंडर पे, राइट। तो ये डाउनलोड एक बार हो जाए तो मैं लेके आता हूँ ब्लेंडर में, राइट। अब यहाँ पे मेरे आ चुके हैं कुछ इस तरह से। अभी आपको करना क्या है, सारे चीज़ हो चुके हैं, अब मुझे लेके आने हैं अपने कैरेक्टर को। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, जब सारा हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये बैक पोर्शन है ना यहाँ पे, उसको हाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जूम कर देता हूँ एंड देन एजेस को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो बहुत ही केयरफुली आप थोड़ा सा एक एक क्लिक करके जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, मिडिल माउस बटन प्रेस करो, ऊपर करो एंड देन प्रॉपर वे में आप सिलेक्ट कर लो जितने भी एजेस है, बिकॉज ऑफ कि मुझे उसको हाइड आउट करने हैं। ओके, तो उसको मुझे हाइड करने हैं बैक साइड में, तो इसके लिए मुझे सेलेक्ट करने हैं एंड देन उसको फिर से खींच के ले जाना वाई एक्सिस में, राइट। सी जस्ट प्रेस वाई एंड देन मूव। अब इसको करना क्या है, देखो फिर से आप चले जाना सिलेक्शन टूल में एंड देन वहाँ पे जाना है, आपको ले लेना है फेस। सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लो कुछ ऐसे। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है, राइट। सी राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ले लेना है सेपरेट में कौन सा, सिलेक्शन, राइट। तो ये हमारा देखो दोनों अलग अलग हो चुके हैं। प्रेस टैप करके एग्जिट हो जाओ एंड देन जो सेपरेट है उसके ऊपर मैं अलग सा एक मटेरियल डाल देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे ले लेना होल्ड आउट। तो होल्ड आउट से होगा क्या, जो उसके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे एंड देन आपके रेफरेंस दिखेंगे, मीन्स ऐसा कुछ, राइट। सी अब आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर वे में हमारा काम कर रहा है। नाउ इट्स लुक बेटर। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। अब ये हो जाने के बाद आपको करना है क्या है, ये सेव कर लो एक बार, हमेशा कंट्रोल एस करते रहना, सेव करते रहना यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, मुझे इंपोर्ट करने हैं अपने लाबूबू को। तो यहाँ पे मैं लेके नहीं आऊँगा, मैं एक कलेक्शन ही बना लेता हूँ, अलग फोल्डर काइंड ऑफ। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन 2 है उसको रीनेम करके मैं कर देता हूँ लाबूबू। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाबूबू, राइट। एंड देन अपने कैरेक्टर का नाम लिख दो यहाँ पे लाबूबू, राइट। तो इसके अंदर जितने भी कलेक्शन होंगे मेरे लाबूबू के वो मैं लेके आऊँगा। तो अभी इसको सेलेक्ट कर लेने हैं आपको एंड देन फिर से आपको चले जाना है। तो फिर से आपको चले जाना है फाइल में, यहाँ पे आप जाके ले लेना इंपोर्ट में जाकर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे FBX, राइट। एंड देन जंप वाले को आप सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आ चुके हैं, आपको दिख नहीं रहेंगे बिकॉज वो थोड़े से स्मॉल हैं। तो आप क्या करो, एस प्रेस करके आप थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लो इसके, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो यहाँ पे एंड देन थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, राइट। तो सिंपल सा क्लिक करो एंड देन रोटेट करो, या थोड़े से प्रॉपर वे में रोटेशन, या आई थिंक दिस इज़ मच बेटर,
ठीक है, तो इतना मुझे ले लेना है कुछ ऐसे। अब आप मूव टूल पे चले जाओ एंड देन सॉलिड व्यू में आप आ जाओ यहाँ पे, एंड देन आप वायर फ्रेम हटा दो यार, नहीं तो बार बार ब्लैक ब्लैक दिखेंगे। ओके, तो इससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा हटाकर मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जंप वाला कुछ इस तरह से आ चुका है। फाइन, तो ये जंप हो रहे हैं यहाँ पे, आराम से जंप भी हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, देखो ये जंप है, लेकिन मुझे तो ट्रेन से जंप करने हैं, राइट, नीचे की तरफ मुझे जंप करने हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो आप उसको सिलेक्ट कर लो, जो उसके मेन कंट्रोलर है उसको आप सिलेक्ट कर लेना है, राइट। सी आप चेक कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कुछ ऐसे जो मुझे चाहिए थे। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, आप सिलेक्ट करो एंड देन आई प्रेस कर देना, राइट। सी सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको लास्ट में जंप करा के यहाँ पे लैंड करा देना है। तो ऊपर थोड़ा सा नीचे कर दो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। तो मैंने ड्रैग किया एंड देन थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया, ऐसा थोड़ा सा केयरफुली करना एंड देन आई प्रेस कर देना यहाँ पे अगेन। सी तो जंप हो रहा है हमारा, लेकिन ये तो हवा में भी तो मुझे टपकाने हैं, उसको रखने हैं, ओके, लटका के रखने हैं। तो थोड़ा सा इन बिटवीन पे चले जाओ, 24 पे मैं गया, थोड़ा सा देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ जंप है। उसके बीच में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एस करते रहो, सेव करते रहो एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ए एंड देन सबसे फर्स्ट एक प्लेन ले लेता हूँ, नहीं तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि कहाँ तक जंप करना है। तो मैंने शिफ्ट ए से एक प्लेन लिया है, रख दिया है एंड देन इसको रोटेट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट पूरे प्लेटफॉर्म को मुझे कवर करना है, तो मैं क्या किया, रोटेशन ले लिया यहाँ पे, कुछ ऐसा मैंने रोटेट कर लिया है। थोड़े से अरेंज कर लो आप एकदम प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसा मेरे प्लेटफॉर्म है, एंड देन स्केल प्रेस करो, ओके, यहाँ से साइज़ एंड देन इंक्रीज़ कर दो। थोड़ा सा मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ यहाँ से, सी, एंड देन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ इसको, एक्स एंड वाई पोजीशन, एंड देन थोड़ा सा रोटेट कर लो यहाँ पे एंड देन एडजस्ट कर लो, जस्ट उसके पैर के नीचे ही मुझे रखने हैं। फाइन, थोड़ा सा मूव करके मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। सी थोड़े से और थोड़े से नीचे, यस, आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा और मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, या इतने में मेरे चल जाएंगे, काम हो जाएंगे। एंड देन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो ये मेरा एडजस्ट हो चुका है कुछ ऐसे, आप देख सकते हो, नीचे से जंप किया एंड देन यहाँ पे लैंड किया प्लेटफॉर्म पे, ओके। तो ये हो गया हमारा काम, फर्स्ट हो चुका है यहाँ पे, राइट, कुछ ऐसा। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आप अच्छे से थोड़ा सा इसको एनिमेट कर लेना, थोड़ा जो जंप का पोजीशन है वो देख लो कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाकर एडजस्ट कर लेता हूँ अपने जंप के पोजीशन को। तो मेरे जंप यहाँ पे सही से आ रहे हैं, ये देख सकते हो आप, जंप किया यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा शेडिंग व्यू में चला जाता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे कि कैसा मेरा दिख रहा है सारा कुछ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं अपने लबूबू को, यहाँ पे कुछ ऐसे आप चले जाओ, जैसे आप यहाँ पे चले जाना पोज में, या फिर मैं यहाँ पे बॉडी पे ले लेता हूँ, बॉडी सिलेक्ट कर लेने हैं आपको लबूबू के, राइट। तो बॉडी को आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, आइज़ को नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ कि मुझे अब इसके ऊपर फ़र अप्लाई करने हैं। तो फ़र ऐसा नहीं कि आइज़ या फेस में होगा, सिर्फ उसके बॉडी में चाहिए। तो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन यहाँ पे चले जाना पार्टिकल में, क्लिक करो, पार्टिकल में जाना है एंड देन हेयर को क्लिक कर देना। फाइन, कुछ ऐसा, एंड देन थोड़ा सा ट्विक कर लो, इतने अमाउंट नहीं चाहिए, 300 एनफ है, तो मैं यहाँ पे 300 लेता हूँ। एंड देन हेयर की जो लेंथ है ना, उसको भी मैं ले लेता हूँ 0.5 0.4 के बीच में ही आप रखो, ऐसा, उससे ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पे। तो मैंने कुछ इस तरह से 2 या 3 कुछ ऐसे रखा है, बस इतना मैंने रख लिया यहाँ पे। फाइन, थोड़े से हेयर को जो हमारा डायनामिक्स है उसको इनेबल कर लेना, फिर थोड़ा सा रेंडर मुझे, फिर उसके बाद आप चले जाना चिल्ड्रेन में एंड देन इंटरपोलेटेड आप ले लेना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रेजोल्यूशन भी आप 20 30 50 कुछ भी ले सकते हो, जितना लोगे उतने अच्छे आएंगे। एंड देन यहाँ पे जाकर क्लैंपिंग वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फाइन, तो मैं थोड़ा सा क्लैंप को थोड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। फिर रफनेस का, ऐसा रफनेस ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत इंक्रीज़ करने हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, अदरवाइज़ उसको नहीं भी लोगे तो चलेगा, ओके। एंड देन फाइनली आप क्या करो, यहाँ पे जब सारे हो जाएं, ओके, बस इतना ही आपको काम करने अभी के लिए, जितना आपको चाहिए होगा। लेंथ कम करना है, लेंथ कम कर दो, ओके, कुछ ऐसा, थोड़ा सा कम ही रखो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो सारे कवर हो जाएंगे आइज़ वगैरह, ओके। तो सारे चीज़ यहाँ पे हो चुके हैं मेरे। अब मुझे क्या करना है, एक बार आप फर अप्लाई कर दिए तो फिर मटेरियल में आप आ जाओ, क्लिक करो न्यू पे एंड देन यहाँ पे मैं चला जाता हूँ अपने सरफेस पे, जाके आपको ले लेना है यहाँ पे प्रिंसिपल
हेयर BSDF, राइट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दो मिलेंगे बट आपको यही वाला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लो एंड देन कलर चेंज कर दो, जिस तरह के भी आपको चाहिए होंगे उस तरह के आप कलर पिक कर लो। जैसा भी आपको लगता है वैसे कलर आप यहाँ पे पिक कर लेना। तो मैंने कलर पिक कर लिया यहाँ पे एंड देन रेंडर में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्सचर है वो कुछ पिंक कलर का मैंने चाहिए था मुझे, तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है, राइट। तो जैसा भी कलर चाहिए होगा आप वैसे कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपने फर पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइट भी अप्लाई करने हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, कलर पे जाता हूँ, एनवायरनमेंट टेक्सचर को आपको ले लेना है ओपन एंड देन यहाँ पे HDR रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। तो मैं HDR का कोई भी आप इमेज ले लो जो एक्सटीरियर वाले हो, वैसा आपको ही ले लेना जो रिफ्लेक्शन अच्छे से क्रिएट करे। तो मेरा यहाँ पे HDR मैंने ले लिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ रेंडर में एंड देन ले लेता हूँ साइकिल EV के जगह में एंड देन यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम सैम्पल सेटिंग है उसको मैं 256 पे रखता हूँ। बहुत ज़्यादा होते हैं 4000, रेंडर में बहुत टाइम लेते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। और नीचे जाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल करो। अब कोई काम और भी करना है, जब भी आप पार्टिकल ले रहे हो ना यहाँ पे तो आप उसको बेक कर लेना, राइट। तो मैं पहले सेट कर लेता हूँ कि मुझे कितने फ्रेम तक रेंडर निकालने हैं, बेक करने हैं एंड देन क्लिक करके आप बेक कर लो। ये ज़्यादा बेटर है कि आप बेक कर लेना, बार बार आपको एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बेक होने के बाद आपके जो सिमुलेशन है वो सेव हो जाते हैं, राइट। बार बार आपको ज़रूरत नहीं है करने को, तो आप एक बार तो बेक कर लेना, राइट। तो मैं बेक हो चुके हैं मेरे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मैंने जंप करा दिए यहाँ पे। तो ये मेरा एक छोटा सा एनिमेशन है, कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए था। बाद में अगर होगा तो मैं यहाँ पे और भी एक दो चीज़ एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। सेम प्रोसेस है, करना नहीं है, जस्ट बॉक्स चाहिए तो बॉक्स ले लो। अगेन से ये अगर मुझे फिर से लबूबू ही चाहिए तो मैं फिर से लबूबू को ही लेके आ जाऊँगा, एक और जो मैंने सेव कर रखा है वहाँ पे वॉक साइकिल वाला, एंड देन सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ रेंडर करके कि कैसा हमारा रेंडर आउटपुट है। तो जैसे ही रेंडर करोगे आप तो आप देख सकते हो कि हमारा रेंडर का आउटपुट कुछ ऐसा है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाना है, प्लेन को मुझे शैडो कैचर में लेना है। तो सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे एंड देन फर्स्ट फिल्म पे चले जाओ, रेंडर सेटिंग में ट्रांसपेरेंट कर दो, बिकॉज जो ट्रेन है वो नहीं चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, रेंडर में नहीं आना है। उसके बाद मैं प्लेन को भी मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं जो यहाँ पे मेरा विजिबिलिटी है उस पे जाकर शैडो कैचर ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो एज अ शैडो कैचर काम करेगा एंड देन प्लेन भी हाइड हो चुके हैं, फाइन। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, सब कुछ परफेक्ट है अभी तक, बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो कुछ ऐसा। अब आपको करना क्या है, देखो इसके अंदर ना मेरे जो बॉक्स है उसके अंदर भी मुझे लाइट अप्लाई करने हैं, राइट, बिकॉज बहुत डार्क दिख रहा है। आप देख सकते हो कि ट्रेन में बहुत सारे लाइट्स आपको दिख रहे हैं और इसके अंदर में लाइट नहीं है। तो मैं शिफ्ट A प्रेस करता हूँ, लाइट को मैं जाकर एरिया लाइट ले लेता हूँ। सी एरिया लाइट आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा रोटेट कर लो आप। तो मैं यहाँ पे रोटेशन ले लेता हूँ, थोड़े से इसको ठीक कर लेता हूँ, रोटेट करके अरेंज कर लेता हूँ, आई मीन इसके अकॉर्डिंग। तो मैं थोड़ा सा रोटेट किया, ओके, एंड देन इस पर फिट कराने के लिए जैसा भी मुझे चाहिए होगा मैं वैसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। थोड़े से रोटेशन और अच्छे से कर लो आप, राइट। सी थोड़ा सा इतना मुझे ब्रॉड नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको थिन कर देता हूँ, पतले ले लेता हूँ शेप में कि बॉक्स के अंदर में वो आ जाए, ओके, एंड देन एडजस्ट कर ले। यहाँ से मत करो आप, यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो आप एक काम करो, इसको कैमरा व्यू में चले जाओ, ये ठीक है यहाँ पे, एंड देन कैमरा व्यू में जाकर आप एडजस्ट कर लो यहाँ पे। सी अभी भी देखो आप थोड़ा सा टेपर है वो। तो मैं क्या करूँगा, रोटेशन में जाकर मैं इसको रोटेशन कर लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने लाइट को कुछ ऐसा। तो लाइट एडजस्ट हो चुके हैं। अब आपको जाना है यहाँ पे एंड देन लाइट के सेटिंग्स में चले जाना, जो भी कलर आपको चाहिए होगा वो कलर आप यहाँ पे ले लेना एंड देन पावर 20 वाट मैंने कर दिया। वाइट कलर है बट मैं थोड़ा कलर वलर चेंज करूँगा बाद में अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो भी कलर चाहिए होगा, बट इतना मैं ले लेता हूँ। अभी लाइट को 20 वाट पे रखता हूँ, फाइन। एंड देन कलर आप जो भी आपको चाहिए होगा वैसे कलर आप यहाँ पे ऐड कर लो, राइट, कुछ ऐसा, ओके। एंड देन मैं फिर से रेंडर व्यू में आके देखता हूँ कि मेरा कितना अभी किस तरह का आउटपुट आया है, वो आप चेक कर सकते हो। सी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली आया नहीं है, आई मीन अब मैं क्या करता हूँ,
लबूबू का मैं टेक्सचर जो है ना, आइज़ के टेक्सचर को मैं काम करता हूँ। सी, तो यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि इसकी आइज़ का जो कलर है उसको चेंज करना है, फेस के कलर को चेंज करने हैं। तो मैं मटेरियल में जाता हूँ, ऐड करता हूँ, एंड देन आई के जो कलर है ना उसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर पे रख देता हूँ यहाँ पे। फाइन, कुछ ऐसे। एंड देन फेस को सिलेक्ट कर लो, फिर से मैं न्यू में जाता हूँ एंड देन ऐड कलर कर लेता हूँ। यहाँ पे पिंकिश काइंड ऑफ कलर है, जो फेस के जो पिच कलर है वो कलर आप यहाँ पे ले लेना। सी, कुछ ऐसे। एंड देन अगेन इसमें जो टिथ है उसके जो आपके मॉन्स्टर वाले टिथ हैं उसको सिलेक्ट करो, एंड देन उस पर भी आप थोड़े से डिफरेंट कलर आप ले लेना, थोड़ा सा चेंज कर लो कलर। एंड देन नोज़ के कलर को भी मैं चेंज कर देता हूँ। मीन्स आपको कलर अपने हिसाब से जो भी चाहिए होगा आप ले लेना, चेंज कर देना यहाँ पे, राइट। तो ऐसा मैंने कुछ ले लिया है। सी, फाइन। तो सारे कलर हो गए, मटेरियल मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो चुके हैं, राइट। एंड देन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लुक आ रहे हैं अभी। ओके, तो सेव करते रहना हमेशा अपने फाइल को, एंड देन प्ले करके देख लो। सी, नाउ इट्स लुक बेटर। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है जैसा मुझे चाहिए वो एनिमेशन। आप इसमें एक दो एलिमेंट डाल सकते हो, मैं भी डाल के आपको दिखाऊंगा फाइनल आउटपुट की कैसा मेरा यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ रहा था। ओके, तो आप ऐड कर सकते हो, एक और लबूबू ऐड कर दो, एक और बॉक्स ऐड कर दो, इसके जो बॉक्स वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं जाकर एक बार रेंडर करके चेक करता हूँ कि इसके रेंडर जो है वो कैसे आ रहे हैं। फाइन, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रेंडिंग वाली जो चीज़ें हैं उसको लेकर आप वर्क में ले सकते हो, या 3D एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, बिलबोर्ड्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने लबूबू को लेकर मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।